हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 8 साइंस के एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर अभी तक आपने क्लास 8 हिंदी के हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन पेपर की वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगी और वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेक्शन ए, सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्टिलाइजर? यूरिया, काउ डंग, पोटास, सुपर फास्फेट। करेक्ट आंसर है बी, काउ डंग। ये सब केमिकल फर्टिलाइजर हैं। इसमें और क्वेश्चन है, द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर, टाइम, बोथ ए एंड बी, मनी। कल्टीवेटर के द्वारा लेबर और टाइम सेव होता है, मनी सेव नहीं होती, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। दूसरा क्वेश्चन है, वायरसेस रिप्रोड्यूसेस फर्स्ट ओनली आउटसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, सेकेंड ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, तीसरा बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, डी है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है बी, ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स अस पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ऑफ बर्निंग? वुड, केरोसिन, बायोगैस, काउ डंग केक। करेक्ट आंसर है बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज? वो नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी नहीं खत्म होगा। कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, सनलाइट। करेक्ट आंसर है डी, सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हॉटेस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज आउटमोस्ट जोन, इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ए, आउटर मोस्ट जोन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कंबशन टेक्स प्लेस? इसमें सभी कंडीशन करेक्ट हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है डी, ऑल द एबव कंडीशंस आर नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्लोरा मीन्स ए, वाइल्ड प्लांट स्पीशीज, बी, डोमेस्टिकल प्लांट स्पीशीज, सी, एनिमल्स, और 4 डी, बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेचर काजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इंक्लूड फॉरेस्ट फायर, सेकेंड स्मोकिंग सिगरेट, थर्ड इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ क्लाउड बस्ट। करेक्ट आंसर है फॉरेस्ट फायर। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाइफ्स, नीडल्स, सास are made sharp on pointed to decrease pressure, increase pressure, can't say, none of these. Correct answer है increase pressure. All the objects present in universe are bounded with a force called electrostatic force, muscular force, gravitational force, contact force. Correct answer है gravitational force. Question number 10 है, the easier way to move a heavy wooden crate is to first place it to a trolley, second tie a loop on one end and pull, third push it, or fourth none of these. करेक्ट आंसर है place it on a trolley. सेक्शन बी, यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एक रूट की पिक्चर दिखाई गई है, ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट है। पहला क्वेश्चन है, नेम द बैक्टीरिया दैट हैज़ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विथ एबव प्लांट, और सेकेंड है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस बैक्टीरिया? इस रूट की नोड में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रखने वाला बैक्टीरिया रहता है, उसका नाम बताना है, और बी क्वेश्चन में उसका क्या रोल है ये भी बताना है। बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, और इसका रोल है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन पल्सेस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब पल्सेस वाले, दाल वाले प्लांट। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। ए में ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, इन्हें कॉलम बी में दिए हुए इनके फंक्शन से, एक्शन से मैच करना है। फर्स्ट बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, इसका काम है सेटिंग ऑफ कर्ड, दही को जमाना। दूसरा है यीस्ट, इसका काम है बेकिंग ऑफ ब्रेड। तीसरा है आप प्रोटोजोआ, इसका काम है काजिंग मलेरिया, मलेरिया फैलाना। आ वायरस, इसके द्वारा होता है काजिंग एड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, एक बॉटल है जिसमें एक लिक्विड या वाटर भरा हुआ है, इसमें 4 होल्स हैं, एक ये, एक ये, एक ये, और एक इसके पीछे होगा, और ये सेम लेवल पर हैं।
एक होल ऊपर बना हुआ है यहाँ पर, जिसे x बोला गया है, इसका लेवल अलग है। यहाँ पर 4 होल्स की डेप्थ एक है और इसकी अलग है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द अबव फिगर इलस्ट्रेट? इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, क्या पता चल रहा है? अगर इन होल से गिरते हुए पानी को आप ध्यान से देखें तो ये एक ही डिस्टेंस पर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक जैसी फोर्स से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि किसी भी लिक्विड में एक इक्वल डेप्थ पर प्रेशर भी इक्वल रहता है। आंसर हो जाएगा, लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ यू ड्रिल अनदर सिमिलर होल एट पॉइंट एक्स देन द स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट विल कम आउट ऑफ दिस होल विल हैव लेस प्रेशर और मोर प्रेशर एज कम्पेयर टू द स्ट्रीम ऑफ वाटर शोन इन द फिगर। सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर आप इस तरह से एक्स पर कोई होल कर दें तो इससे गिरने वाली पानी की जो धार है उसका प्रेशर यहाँ पर गिरने वाली पानी की धार से ज़्यादा होगा या कम। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि किसी भी लिक्विड के नीचे डेप्थ में, नीचे साइड जो डेप्थ है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा और ऊपर साइड प्रेशर कम होगा। आंसर हो जाएगा, द स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट विल कम आउट ऑफ द एक्स होल विल हैव लेस प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सपेंड PCRA। PCRA का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट आर इट्स एडवाइसेस? इसकी एडवाइसेस कौन सी हैं? कोई दो लिखिए। PCRA का फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसकी एडवाइसेस हैं, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो सके ड्राइव एक कांस्टेंट और मध्यम गति से की जानी चाहिए। और दूसरा है, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। टायर में हवा का प्रेशर करेक्ट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप दूसरी भी एडवाइस लिख सकते हैं। इसमें और क्वेश्चन है, वाई शुड वी यूज़ कोल एंड पेट्रोलियम वेरी जुडिशियली? कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 ईयर्स। ये एग्जॉस्टिबल यानी ख़त्म होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ये लगभग 100 ईयर्स में ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा, बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स काज एयर पोल्यूशन, और जब ये जलते हैं तो इससे एयर पोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में दो फिगर या पिक्चर दी हुई हैं, ए और बी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फोर्स इन द गिवन सिचुएशन ए एंड बी आल्सो क्लासीफाई दीज फोर्सेज एज कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर एक फ्रूट या एप्पल नीचे गिर रहा है। ये किस तरह का फोर्स है? और इस पिक्चर में इन बैलों को आगे बढ़ने के लिए इन स्ट्रिंग को, डोरी को ये खींच रहा है। यहाँ पर कौन सा फोर्स है? और ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स हैं या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, ये भी बताना है। जब कोई ऑब्जेक्ट या थिंग नीचे की साइड अपने आप गिरती है तो वहाँ पर लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और यहाँ पर ये मसल्स का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स मस्कुलर फोर्स होगा। यहाँ पर इस फ्रूट से किसी का कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पर मसल्स का इन स्ट्रिंग के थ्रू कॉन्टैक्ट हो रहा है और फोर्स लग रहा है। इसलिए ए फिगर में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, और बी में मस्कुलर फोर्स होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला है, फॉसिल्स फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। फॉसिल्स फ्यूल्स को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता, पेट्रोल डीजल को। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट है, कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर 3 फिगर दिए हुए हैं, ए, बी और सी। ए फिगर में एक कैंडल है, उसके ऊपर एक जार रखा हुआ है और नीचे इस तरह से वुड के पीस लगे हुए हैं। बी में वुड के ऊपर जार रखा हुआ है और एक कैंडल रखी है जो थोड़ी थोड़ी जलती सी दिखाई दे रही है और धुआं सा दिखाई दे रहा है। और तीसरे में जार के अंदर जो कैंडल है वो बुझी हुई है। ए क्वेश्चन है, वाई डज द फ्लेम फ्लिकर एंड गिव स्मोक इन द फिगर बी अबव। बी फिगर में कैंडल की फ्लेम टिमटिमा क्यों रही है और धुआं क्यों फेंक रही है? आंसर है, एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो टू कंप्लीट कंबशन कैन नॉट ऑकर्स, हेंस फ्लेम फ्लिकर्स एंड गिव्स स्मोक। चिमनी या जार के अंदर हवा नहीं पहुंच पा रही है, बहुत थोड़ी बहुत होगी, इसलिए वहाँ पर कंबसन पूरी तरह से नहीं हो रहा है, इसलिए फ्लेम टिमटिमा रही है और धुआं छोड़ रही है। बी क्वेश्चन है, वाई डज द फ्लेम गो ऑफ इन फिगर सी अबव। इसमें फ्लेम बुझ क्यों गई है? आग तब जलती है जब आसपास ऑक्सीजन हो, अर्थात एयर हो। यहाँ पर ऑक्सीजन या एयर
इस चिमनी या जार के अंदर पहुंच ही नहीं रही है, इसलिए फ्लेम बुझ गई है। आंसर हो जाएगा एयर इज़ नॉट अवेलेबल सो फ्लेम गोज ऑफ। क्वेश्चन नंबर 17 का और क्वेश्चन है, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। कैंडल की फ्लेम का लेबल डायग्राम बनाना है। आपको इस तरह से कैंडल बना के उसे लेबल करना है। यहाँ पर कैंडल लिखेंगे। ये वाला पार्ट इनर मोस्ट जोन कहलाता है, ये पार्ट मिडल जोन कहलाता है, ये पार्ट आउटर जोन कहलाता है, ये वाला पार्ट हॉटेस्ट जोन कहलाता है, इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट मॉडरेटली हॉट कहलाता है और इधर का ये वाला पार्ट लीस्ट हॉट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच सिचुएशंस दैट शोज फ्रिक्शन इज़ अ फ्रेंड एंड अ फो। 2 ऐसी सिचुएशन के एग्जाम्पल बताइए जो ये दर्शाता है कि फ्रिक्शन फ्रेंड है या फ्रिक्शन शत्रु है। फ्रिक्शन फ्रेंड है, इसका पहला एग्जाम्पल है, इट एनेबल्स अस टू वॉक मोर कंफर्टेबली ऑन द ग्राउंड। फ्रिक्शन के द्वारा ही हम आसानी से कंफर्टेबली ग्राउंड पर चल सकते हैं। और दूसरा है, अप्लाइंग ब्रेक्स टू स्टॉप अ व्हीकल। व्हीकल को स्टॉप करना भी फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। और फ्रिक्शन दुश्मन है, इसका पहला एग्जाम्पल है, इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स सो मोर फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। और दूसरा एग्जाम्पल है, इट डैमेजेस द पार्ट्स ऑफ मशीन्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज़ शूज़ विथ स्पाइक्स। स्पोर्ट्समैन स्पाइक वाले शूज़ क्यों यूज़ करते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पाइक्स वाले शूज़ इसलिए यूज़ करते हैं जिससे ग्राउंड पर फ्रिक्शन के बढ़ने से ग्रिप अच्छी बन सके। स्पाइक्स फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम करता है। आंसर है, स्पोर्ट्समैन यूज़ शूज़ विथ स्पाइक्स एज इट increases friction, so sportsmen get firm grip of the ground. क्वेश्चन नंबर 19 का और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव ए स्पेशल शेप। किसी तरल पदार्थ में मूव होने वाले ऑब्जेक्ट का शेप स्पेशल शेप क्यों होता है। इसका शेप स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ऑब्जेक्ट के शेप पर डिपेंड करता है। आंसर हो जाएगा, मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स because the drag force or the friction force depends on the shape of the objects. Special shapes are designed to minimize the opposing frictional force. Question number 20 है, what is red data book? आंसर है, red data book contains the record of endangered species. वो स्पीशीज जो ख़त्म होने की कगार पर हैं उनके रिकॉर्ड को कंटेन करने के लिए रेड डाटा बुक का यूज़ किया जाता है। इसमें और क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीशीज़। आंसर है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर दोज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शंस। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जो कि ख़त्म होने के ख़तरे को फेस कर रही हैं। सेक्शन सी को पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।